प्रश्न 2, एक आयत की परिमाप ज्ञात करें जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है। प्रश्न 2 में हम लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमाप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः परिमाप बराबर, तो आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत की परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस सूत्र पे हम लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे। चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। तो 2 गुना 35 और 25 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 60। 35 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 2 गुना 60 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमाप कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, एक त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे त्रिभुज की परिमाप बराबर, तो त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना है? तो 10 जोड़ 14 जोड़ 15। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो लंबाई दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, तभी त्रिभुज की परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो 10 14 कितना होगा? 24। 24 और 15 हो जाएगा 39, यानी 39 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिमाप कितना आएगा? 39 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं। तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 39 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिमाप हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है,
तो तीसरी भुजा की लंबाई को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। अब क्या दिया हुआ है, त्रिभुज, त्रिभुज की परिमाप कितना है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज की परिमाप बराबर है 36 सेंटीमीटर। कितना है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज की परिमाप कैसे ज्ञात होता है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो लिखेंगे अतः, तो त्रिभुज की दो भुजाएं कितना है, 12 सेंटीमीटर जोड़ 14 सेंटीमीटर जोड़ x, तीसरी भुजा को हम x माने हैं, तो तीनों भुजा को अगर जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, त्रिभुज की परिमाप। तो देखिए तीनों भुजा को जोड़ दिए, एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा है 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हम x माने हैं क्योंकि निकालना है तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, परिमाप। तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 14 हो जाएगा 26, तो 26 जोड़ x बराबर 36। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 36 माइनस 26। 26 बराबर के बाएं तरफ प्लस में है तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 26 को इधर लाएंगे तो 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी तो लिखेंगे अतः, क्या पूछ रहा था, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, अतः तीसरी भुजा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हुआ है, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की परिमाप दिया हुआ है, क्या निकालना है, वर्ग की भुजा। तो देखिए वर्ग की परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, यानी वर्ग की परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, तो अगर भुजा की लंबाई मालूम है तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग की परिमाप, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 24/4। 4 इधर गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 4 को इधर लाएंगे दायां तरफ तो भागा में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। 24 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 6, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। तो 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे, तो लिखेंगे वर्गाकार बगीचे
वर्गाकार बगीचे की भुजा बराबर कितना है 250 मीटर। ठीक है, वर्गाकार बगीचे की भुजा दिया हुआ है 250 मीटर। तो बाड़ लगाना है, यानी चारों तरफ उसको घेरना है। बाड़ लगाने का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ उसको घेरना है। तो परिमाप निकालना होगा, क्योंकि बगीचे का, वर्गाकार बगीचे का बाउंड्री पे ही बाड़ लगेगा, यानी इसका परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे अतः परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप निकालना है तो इसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, क्योंकि वर्गाकार बगीचा है तो वर्गाकार मतलब वर्ग के जैसा है, तो वर्ग की परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में। तो परिमाप निकालना है, यानी उसके बाउंड्री का जो लंबाई है कुल वह निकालना है। तो वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा। तो देखिए 4 गुना भुजा कितना है 250, तो कितना आ गया 25 चौके 100 और 1 शून्य और, यानी 1000 मीटर हो गया। वर्गाकार बगीचे का परिमाप कितना हो गया 1000 मीटर। ठीक है, 4 गुना 250 कितना आएगा 1000। अब कह रहा है कि बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः बाड़ लगाने का व्यय बराबर, तो कह रहा है 20 रुपया प्रति मीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर में 20 रुपया, तो 1000 मीटर में 1000 गुना 20 कर देंगे, यानी कितना आ गया 20,000 रुपया। 20,000 रुपया। तो बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा 20,000 रुपया। तो बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा 20,000 रुपया, क्योंकि 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है और टोटल परिमाप कितना आया 1000 मीटर। तो 1000 से गुना कर देंगे परिमाप निकाल करके। तो बगीचे का परिमाप निकाल करके क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे। तो बगीचे का परिमाप कितना आया 1000, तो 1000 गुना 20 कर देंगे, क्योंकि 20 रुपया प्रति मीटर लग रहा है, यानी 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है। तो 1000 मीटर में कितना लगेगा 20,000 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।